गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, कुछ बेसिक थीम्स देखी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि देर आर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकेंड इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी क्या कहता है? MOT theory के according, when two atomic orbitals combine with each other, they feel two types forces. First one attraction, and second one is the repulsion. If both orbitals present in the same phase, then they always add with each other, and their wave function will be combined. Then resulted as the bonding molecular orbital, which always favor the bonding. Due to formation of bonding molecular orbital, the stability of forming molecule will be increases, because in formation of bonding molecular orbital, a large amount of energy is destroyed. So molecule exist at the lower level than the participating atomic orbitals. The wave function of bonding molecular orbital is the sum of both wave function of respective atomic orbitals, that is psi square a b equals psi square a plus psi square b plus 2 psi a psi b. इतना हम देख चुके थे. Then if we draw a graph between electron density, that is wave function, and internuclear distance, then we found that the maximum electron density is present between both nucleus. ये जो डायग्राम है, ये देखते ही आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए कि जो भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ने जा रहे हो वो कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बिकॉज द डार्क लाइन इज शो द मैक्सिमम डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन द बोथ नॉट्स, दैट इज न्यूक्लियस, दोनों के बीच में है. और हियर साई स्क्वायर ए बी इक्वल द सम ऑफ साई स्क्वायर ए एंड साई स्क्वायर बी. ओके, now we will discuss anti bonding molecular orbitals. Anti bonding similarly, anti मतलब अपोजिट, बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा कोई भी ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग का अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. इसका मतलब ये उसको नहीं करता, फेवर नहीं करता बॉन्डिंग को. when two atomic orbitals combine in opposite phase, then the wave function of anti bonding molecular orbital is made up by the subtraction of the wave functions. कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अपोजिट फेज़ के अंदर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो उनके जो फेजेस होते हैं उनके अंदर वेव फंक्शन जो होता है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. इसका मतलब रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर जाने की कोशिश करते हैं. उनके बीच में जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है रिपल्सन की वजह से, और वो कभी भी आपस के अंदर बॉन्ड नहीं बनाते. यहाँ सब्ट्रैक्शन से मतलब है दूर जाना, रिपेल करना. तो जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, रिपल्सन से बनते हैं. किससे, वेव फंक्शन से. वेव फंक्शन जो किस में था, अपोजिट फेज के अंदर था. तो जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में अपोजिट फेज के अंदर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होते टाइम उनके बीच में किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती है, और ऐसे ऑर्बिटल्स रिपल्सन का रीज़न होते हैं, रिपल्सन की वजह से डिपार्ट होते हैं, और इनकी हमेशा जो वेव फंक्शन होती है वो एक दूसरे के डिफरेंस के इक्वल होती है. इनको हमेशा स्टार से डिनोट किया जाता है. स्टार हमेशा एक्टिवेटेड कंडीशन को शो करता है. एक्टिवेटेड कंडीशन विच इज़ वेरी अनस्टेबल, कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो बहुत ही कम स्टेबल हो और जिसकी एनर्जी बहुत हाई हो, उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं. तो जिस भी ऑर्बिटल के साथ आप स्टार लगा हुआ देखेंगे तो वो आपको इंडिकेशन देगा वो कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. जिसके साथ में आप स्मॉल बी लगा हुआ देखेंगे, बी फॉर बॉन्डिंग, तो वो ऑर्बिटल कैसा होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे साई स्क्वायर ए बी है ना, और स्टार है इसके साथ में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी, क्योंकि दोनों की फेज़ अपोजिट है, और अपोजिट फेज जब आपस में ऐड होती है तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्टिव होती है. सेम फेजेस होती है तो ऐड हो जाती है. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सम करते हैं, और यहाँ पे अपन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या लेस. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैव हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल. ये देखो पहले भी हमने देखा है कि रिपल्सन जब होता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाती है, और मॉलिक्यूल क्या होगा, हायर लेवल के ऊपर एग्जिट करेगा. तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होती है, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से. ठीक है ना, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या होते हैं, अपवर्ड एग्जिस्ट होते हैं, ऊपर की तरफ एग्जिस्ट होते हैं. ठीक है ना, सो दे ऑलवेज लाइज अपवर्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जैसे मान लो कि एक ऑर्बिटल ये था, एक ये था,
जब दोनों ये आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इससे रिजल्टेड दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक तरह का बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, उसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो अपवर्ड आएगा उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल उतना ही एक्साइटेड होता जाएगा। ठीक है ना, एक्साइटेड होता जाएगा, जिससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी गिरती जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हम ये बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिक्रीजेस। अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि हमेशा ऑर्बिटल की जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इफ़ वी ड्रॉ ए ग्राफ, हमने पीछे भी एक ग्राफ किया है, देखो ये वाला ग्राफ किया है, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेव फंक्शन, है ना, इसको वेव फंक्शन एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो हमने पाया है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम डेंसिटी प्रेजेंट है। अभी देखो हमारे पास ये है कि इफ़ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वेव फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, then we found that the maximum electron density is found towards the both nucleus। तो हमको मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो दोनों न्यूक्लियस की तरफ ही रहती है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहती है, जिसको अपन बोलते हैं नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन। कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास ही रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं रहती है। इफ़ वी ऑब्टेन इन नोडल प्लेन बिटवीन द बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो पहले मैंने डॉटेड लाइन से शो किए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थी, फर्स्ट की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी या वेव फंक्शन था वो साई2a है, दूसरे का साई2b है। ठीक है, जब इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम पास पास लेकर के आते हैं तो पास पास आते टाइम ये डार्क लाइन वाला ग्राफ हमको मिल रहा है। तो इनके अंदर जो जोन है, ये जो एरिया है जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। इस ओवरलैपिंग जोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अप्रॉक्स कितनी होती है, लगभग 0 होती है, जिसको हमने n से शो किया है। n यहाँ पे क्या है, नोडल पॉइंट को शो करता है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं उस क्रॉस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 0 है, अप्रॉक्स 0 है, दैट इज़ नोडल प्लेन। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, एक इस पॉइंट पे है और दूसरी कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहती है, दोनों न्यूक्लियस के पास की तरफ रहती है, इसके बीच के एरिया के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती। तो जब आप वेव फंक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच में इस तरीके का ग्राफ देखते हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये ग्राफ किसके लिए, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए। और अगर वो डायग्राम देखेंगे तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए कि वो किसके लिए था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर दोनों लाइंस क्या हैं, आप एक दूसरे को टच कर रही हैं। ये वाला ग्राफ ये किसके लिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, इसलिए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए। ऐसा ग्राफ BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और ऐसा ग्राफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या है, नोडल प्लेन है बीच में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर थी। दोनों ही कंडीशन में हमने ग्राफ खींचा है वेव फंक्शन और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। अब देखो कंबाइंडली आप ये देखो कि जब दो एटम्स, है ना, जब दो एटम्स, एटम A और एटम B आपस के अंदर कंबाइंड हो रहे हैं, तो कंबाइंड होते टाइम, ठीक है ना, आपस के अंदर कंबाइंड होते टाइम ये क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होते टाइम ये इंटरमिक्स होते हैं, तो जितने ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऑर्बिटल्स उतने ही नंबर के अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का नंबर डिपेंड करता है इनके बीच में होने वाले ओवरलैपिंग प्रोसेस पे कि उसमें अट्रैक्शन था या रिपल्सन था। तो ऐसा ऑर्बिटल जो दोनों के अट्रैक्शन से बनता है, जिसके अंदर दोनों के वेव फंक्शन ऐड होते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन से, है ना, वेव फंक्शन के एडिशन से बना है या अट्रैक्शन फोर्स से बना है, उसको हम बोलते हैं साई AB। बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये, इसके ऊपर आप स्मॉल b भी लगा सकते हो चाहो तो। साई B किसके लिए, AB इक्वल्स हो गया साई A प्लस साई B, अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरी तरह का जो ऑर्बिटल बन रहा है वो है ABMO। ABMO कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, जिसका साई की वैल्यू जो है साई स्टार AB इक्वल साई A माइनस साई B। ये किससे बनता है, रिपल्सन फोर्स से बनता है, या फिर आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसको आपस के अंदर लेस करने से बनती है। ठीक है ना,
अब देखो इसके कुछ एक दो फैक्ट हो रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, है ना। ओवरलैपिंग मस्ट बी इफेक्टिव, कि अच्छा बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना, कि उन ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप हो रहे हैं उनकी एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होनी है वो सेम लेवल के होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उनकी सिमेट्री सेम है और एनर्जी लेवल सेम है तो उसका मैक्सिमम एरिया ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और जहाँ मैक्सिमम एरिया ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने क्या होते हैं इसके लिए एमओटी को डेवलप करने के लिए काम में आती है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वो आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमओटी। अभी हमने पढ़े हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो एमओटी को डेवलप करने के लिए हमको रिक्वायर्ड थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एमओटी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मेथड पे बेस्ड होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, देन हमने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फिर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन देखी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक पढ़ा हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMO से शो करते हैं, जो एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसके बीच में ग्राफ वगैरह हमने खींच के देखे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने देखे। अब हम पढ़ रहे हैं कि एमओटी जो है उसके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम हम किन किन पॉइंट्स को फॉलो आउट करेंगे। देखिए, इन ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द रीजन, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रीजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, है ना। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रीजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, क्या है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। कि एटॉमिक ऑर्बिटल की कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ओवरलैपिंग रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। इन होमोडाई एटोमिक मॉलिक्यूल, देखो होमोडाई एटोमिक का मतलब, होमो मतलब सेम, डाई मतलब दो, एटोमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो सेम एटम से मिलकर के बनता हो, जैसे H और H H2, लिथियम और लिथियम Li2, बेरिलियम और बेरिलियम Be2। समझ आई बात। जैसे कार्बन कार्बन C2, N नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2। इन होमोडाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर के बनते हो, दोनों सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सेम। क्यों, क्योंकि दोनों एटम अगर सेम है तो एनर्जी लेवल भी सेम ही होगा, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है तो उनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, सेम ही होगा। बट इन हेट्रोडाई एटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी इज डिफरेंट। जबकि हेट्रो एटम्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा है H2O, तो एक तो ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। जैसे मैंने लिखा है HF, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है। तो ऐसे एटम्स के लिए क्या होगी, एनर्जी लेवल के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है ना। सेम एटम्स के लिए एनर्जी लेवल सेम होगा, डिफरेंट एटम्स के लिए एनर्जी लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप लोगों के हेट्रोडाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि ये PG में आता है, UG तक भी कहीं नहीं आएंगे आप लोगों के। होमोडाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर देखो, इन पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड रिमेनिंग हाफ फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ आई होगी बात, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से आधे तो क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और आधे क्या बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। जैसे 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 बॉन्डिंग बनेंगे और 2 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। समझ आ गई इतनी बात में। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ लोअर देन एंटी बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो लोअर होती है, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा नीचे की तरफ होता है ना। देखा ना, बॉन्डिंग हमेशा नीचे की तरफ होता है, एनर्जी कम है, और एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर की तरफ है, इसकी मतलब इसकी एनर्जी हाई है। तो हमने लिखा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मीन्स BMO इज मोर स्टेबल। सही बात है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल, हुंड एंड पाउली प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से भरे जाएंगे जैसे अपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स पढ़े हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे,
उसके बाद में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर भर गया तो उनकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन, कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। कहने का मतलब है कि वी विल फॉलो द ऑल प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग, कि हम उन सभी रूल्स को फॉलो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए हमने पढ़े हैं। सारे रूल्स फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इसमें। इसके बाद में आता है बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। हियर एन बी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और एन ए इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। कहने का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा। हमको पता चलेगा कि दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनको अपन अप्लाई करेंगे तब समझ में आएंगे आप लोगों को एक एक करके, है ना। सारी चीज़ें जब 8-10 मॉलिक्यूल्स आप लोगों को पढ़ने हैं तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप याद रखेंगे अभी तो एन बी माइनस एन ए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पेड एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन। जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा पेड और अनपेड पे डिपेंड करती है। इफ़ देर इज़ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो प्रॉपर्टी हमेशा कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड देन प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिक, कि पेड अगर होंगे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ पे, तो वो देखेंगे अपन कहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल की नहीं, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन पेड कंडीशन में है तो प्रॉपर्टी कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। क्या देखा है हमने इसमें, हमने इसमें ये देखा है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, उसके अंदर हमेशा जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है उसके अंदर, मैक्सिमम रहती है। दूसरी बात हमने देखी है कि जब भी अपन ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होती है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। उसके बाद में देखो जब भी होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। इवन उनकी सिमेट्री भी क्या होती है, इक्वल होती है ना, इक्वल सिमेट्री और इक्वल एनर्जी लेवल के होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से आधे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे और आधे किसका करेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आधे बॉन्डिंग का करते हैं और आधे किसका करते हैं, एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में है ना, हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑफ बो प्रिंसिपल, हुंड, पाउली एक्सक्लूजन, इन प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होता है, फिल करे जाते हैं। देन हमने देखा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला देखा हमने, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे एन बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है और एन ए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेड है तो प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होती है और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को एमओटी के बेसिस पे हम किस किस चीज़ का, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का, नंबर 2 बात हम उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कितनी नहीं है, उनके बीच में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। उसके बाद में हम पता कर पाएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। जबकि वीबीटी क्या है कि वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग को शो करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसको शो कर देते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। ठीक है ना। एक ये गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स वगैरह बनाते जाएं साथ साथ इनको, और आप जो भी आपके पास बुक है एनसीईआरटी उसके साथ में आप उसको रीड करते जाएं ताकि आपको टॉपिक समझ आता जाए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको नोट आउट करें। स्टूडेंट्स जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखें होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स जो आप लोगों के हैं सिलेबस में। यहाँ पे होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स में हम कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जैसे H2 के बाद में He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, देन Ne2, नियोन तक। नियोन भी नहीं है, फ्लोरीन तक के ही हैं आप लोगों के 9 एग्जाम्पल्स पढ़ने। होमोडाइएटोमिक का मतलब है सेम का सेम के साथ कॉम्बिनेशन।
इसमें आप लोगों के आयनिक और नॉन आयनिक दोनों तरह की स्पीसीज आएंगी सिलेबस के अंदर। तो होमोडाइएटॉमिक ही आप लोगों के सिलेबस में है। तो इसके अंदर देखो आप, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल। पहला हाइड्रोजन एटम था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 बेटा। दूसरा है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पास पास आएंगे, तो उनके अंदर दो तरह के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर एस ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा अगर नीचे की तरफ है तो उसके साथ में बी लगाएं, बी फॉर बॉन्डिंग। अगर ऊपर की तरफ चला गया तो उसके साथ स्टार लगाएं, ताकि एंटी बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने आए। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी। तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन यहीं तक हो गए। ठीक है,